रात के 12:15 बज रहे थे। मुंबई सीएसटी स्टेशन आधा खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ थोड़ी सी लाइट्स जल रही थी और हवा में अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। इसी बीच अनाया और कबीर भागते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे, क्योंकि उनके सामने खड़ी थी उस रात की आखिरी लोकल ट्रेन, लास्ट ट्रेन टू थाने। दोनों हंसते हंसते ट्रेन में चढ़ गए। उनकी नई रिलेशनशिप थी और पहली बार वो इतनी लेट नाइट साथ घूम कर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर गए, उन्हें तुरंत लगा कि कुछ तो अजीब है। पूरी बोगी लगभग खाली थी। न रोज की भीड़, न किसी का फोन बज रहा था, न किसी की बातें। सिर्फ कुछ पैसेंजर्स चुपचाप बैठे थे, जैसे सब किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। एक कोने में एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा पूरा दुपट्टे से ढका हुआ था। एक आदमी खिड़की के बाहर बस अंधेरे को देख रहा था और एक बूढ़ा आदमी सीधा अनाया और कबीर को घूर रहा था। कबीर ने मजाक में कहा कि आज तो पूरी ट्रेन प्राइवेट मिल गई। अनाया हंस तो दी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस बूढ़े आदमी पर जा रही थी। उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल बेजान। तभी ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और एक झटके के साथ लोकल चल पड़ी। कुछ मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर उन दोनों के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो झुककर धीरे से बोला, अगला स्टेशन आने से पहले उतर जाओ। कबीर हंस पड़ा। उसे लगा कि ओल्ड मैन प्रैंक कर रहा है। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर धीरे से बोला, इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप वहां है जहां से कोई वापस नहीं आता। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर ने बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन बूढ़े के जाते ही दोनों कुछ सेकंड्स चुप हो गए। तभी अनाया ने खिड़की के बाहर देखा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। ट्रेन चल रही थी, लेकिन बाहर न कोई स्टेशन था, न कोई बिल्डिंग, न मुंबई की लाइट्स, सिर्फ गहरा अंधेरा। कबीर ने भी बाहर देखा और इस बार उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसी वक्त स्पीकर में से टूटती हुई आवाज आई, अगला स्टेशन मृत्यु, और अनाउंसमेंट तुरंत बंद हो गया। दोनों शॉक में स्पीकर की तरफ देखने लगे। फिर धीरे से उन्होंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अनाउंसमेंट बंद होते ही पूरी बोगी में फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रेन अब भी फुल स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें खिड़की का अपना रिफ्लेक्शन भी मुश्किल से दिख रहा था। कबीर ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की और अनाया का हाथ पकड़कर बोला कि शायद स्पीकर खराब होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी घबरा चुका था। तभी ट्रेन की लाइट्स एक बार ब्लिंक हुई, फिर 2 बार, फिर पूरी बोगी कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरे में डूब गई। अनाया ने तुरंत कबीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। लाइट्स वापस आईं तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन नॉर्मल सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, क्योंकि जिस सीट पर वो दुपट्टे वाली औरत बैठी थी, वो सीट अब खाली थी। न कोई दरवाजा खुला था, न ट्रेन रुकी थी। फिर भी वो औरत गायब हो चुकी थी। अनाया ने घबरा कर कबीर को बताया। कबीर ने तुरंत पूरी बोगी देखी, पर सच में वो औरत कहीं नहीं थी। उसने खुद को समझाया कि शायद वो दूसरे कंपार्टमेंट में चली गई होगी। लेकिन ट्रेन के अंदर किसी के चलने की आवाज तक नहीं आई थी। तभी बूढ़ा आदमी फिर से धीरे से हंसा। उसकी हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी ठंडी कि सीधा दिल तक चुभ जाए। अनाया अब सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन नेक्स्ट सेकंड अनाया ने अपने कंधे पर किसी की सांस महसूस करी। वो चीखने ही वाली थी कि कबीर ने उसे संभाला। उसने कहा, सब ठीक है, कोई नहीं है। लेकिन अनाया जानती थी वहां कोई था। कुछ देर बाद लाइट्स फिर ब्लिंक हुई। इस बार जब रोशनी वापस आई तो खिड़की के बाहर अंधेरे में एक चेहरा दिख रहा था, एक सफेद चेहरा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। अनाया ने जोर से आंखें बंद कर ली। कबीर ने देखा तो बाहर कुछ नहीं था। उसने अनाया को काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे।
तभी बूढ़े आदमी ने दूर से आवाज लगाई, तुम दोनों में से एक को ये ट्रेन पहले से जानती है। कबीर का चेहरा तुरंत बदल गया। अनाया ने उसकी तरफ देखा। कबीर ने नजर चुरा ली। अनाया ने पूछा, इसका क्या मतलब है? कबीर कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 2 साल पहले इसी रूट पर एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस रात यही ट्रेन में था। अनाया हैरान रह गई। कबीर ने कभी ये बात उससे नहीं बताई थी। उसने बताया कि उस रात एक लड़की प्लेटफॉर्म पर गिर गई थी और वो उसे बचा सकता था, लेकिन वो डर गया, वो भाग गया और उस लड़की की मौत हो गई। ये बोलते ही पूरी बोगी की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अनाया ने अंधेरे में कबीर का नाम पुकारा, लेकिन जवाब किसी और ने दिया। एक लड़की की धीमी आवाज, मैं लौट आई हूँ। लाइट्स वापस आईं और कबीर के पीछे सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, झुककर, बिना चेहरे के। सफेद कपड़ों में बैठी वो चीज जैसे ही कबीर के पीछे दिखाई दी, अनाया की सांसें रुक सी गई। उसने कबीर का हाथ पकड़कर उसे झटके से खींच लिया। कबीर पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल सीट फिर खाली थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। कबीर अब टूटने लगा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। पहियों की आवाज इतनी तेज हो गई जैसे ट्रैक टूटने वाले हों। तभी वहां दूर एक अंधेरा सा मुंह दिखाई दिया, एक लंबा टनल। मुंबई के इस रूट पर ऐसा टनल कभी नहीं था, फिर भी ट्रेन सीधा उसी की तरफ दौड़ रही थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से सर उठाया और बोला, अब असली स्टॉप शुरू होता है। अगला सेकंड ट्रेन टनल के अंदर घुस गई। जैसे ही वो अंदर गई, मोबाइल सिग्नल्स गायब, लाइट्स हाफ डिम, हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई और खिड़की के बाहर टनल की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से अंदर से खुरचा हो। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कबीर से पूछा, सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? कबीर कुछ सेकंड्स चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने वो सच बोला जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। 2 साल पहले जिस लड़की की मौत हुई थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। कबीर उस लड़की को जानता था। उसका नाम नेहा था। वो कबीर से प्यार करती थी, लेकिन कबीर ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उस रात नेहा ने कबीर को स्टेशन पर मिलने बुलाया था, लास्ट बार। वो रो रही थी, कह रही थी कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन कबीर ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। धक्का हल्का था, लेकिन नेहा प्लेटफॉर्म के किनारे गिर गई और आती हुई ट्रेन ने सब खत्म कर दिया। अनाया का चेहरा जम गया। उसने धीरे से कबीर का हाथ छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था, ये सब रैंडम हॉन्टिंग नहीं थी, ये बदला था। ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट अचानक हिलने लगा। टनल के अंदर हर साइड से लड़की के चीखने की आवाज गूंजने लगी। कबीर अपने कान बंद करके चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दो। तभी कंपार्टमेंट के सारे शीशे एक साथ क्रैक हो गए। खिड़कियों पर अंदर से एक नाम लिखा दिखने लगा, नेहा। अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जम गए। उसके सामने धीरे धीरे एक फिगर बनने लगा, सफेद कपड़े, खून से भीगे बाल, और इस बार चेहरा साफ दिख रहा था। वही लड़की, नेहा। उसकी आंखें सीधा कबीर पर टिकी थी। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुरा कर बोला, हर लास्ट ट्रेन किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। कबीर घुटनों पर गिर गया। उसने अनाया की तरफ देखा, मदद मांगी, लेकिन अनाया अब समझ चुकी थी, कबीर सिर्फ विक्टिम नहीं था, वो रीजन था। टनल के बीच ट्रेन रुक गई और दरवाजे खुल गए। टनल के बीच रुक चुकी ट्रेन कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप रही। न व्हील्स की आवाज, न हवा, न किसी इंसान की सांस, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। फिर धीरे धीरे ट्रेन दोबारा चलने लगी। कबीर जमीन पर गिरा हुआ था, रो रहा था, माफी मांग रहा था। नेहा उसके सामने सीधी खड़ी थी, बिना ब्लिंक किए, बिना कुछ कहे। अनाया कॉर्नर में खड़ी सब देख रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था वो
कबीर के लिए डरे या उस सच के लिए जो अभी उसने सुना था। ट्रेन धीरे धीरे टनल से बाहर निकली, लेकिन बाहर मुंबई नहीं था, न बिल्डिंग्स, न लाइट्स, न शहर की आवाज। बाहर एक सुनसान जगह थी, पूरी तरह से वीरान। धुंध से गिरा हुआ एक पुराना प्लेटफॉर्म, बोर्ड पर धूल जमी थी, नाम लिखा था, लेकिन पढ़ने से पहले ही लाइट्स फ्लिकर होने लगी। ट्रेन रुक गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। स्पीकर से एक साफ और ठंडी आवाज आई, वेलकम टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। कबीर ने डर के मारे अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनाया पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार कबीर को उसकी असली सूरत में देखा था। नेहा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ गई, फिर बिना पलटे प्लेटफॉर्म पर उतर गई। कुछ सेकंड्स बाद कबीर भी जैसे किसी इनविजिबल फोर्स से खींचने लगा। वो सीट पकड़कर चिल्लाया, बचाओ, प्लीज बचाओ। अनाया शॉक में खड़ी रह गई। उसके सामने कबीर कंपार्टमेंट के फ्लोर पर घिसटते हुए डोर तक गया और अंधेरे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया गया। दरवाजे तुरंत बंद हो गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब बोगी में सिर्फ अनाया थी, न बूढ़ा आदमी, न पैसेंजर्स, न कबीर, सिर्फ वो और खामोशी। उसने कांपते हाथ से खिड़की के बाहर देखा। प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर अब नाम क्लियरली दिख रहा था। उस पर लिखा था, रिग्रेट। अनाया की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने वाली सीट पर बूढ़ा आदमी फिर बैठा था। इस बार वो मुस्कुरा कर बोला, अगला स्टॉप तुम्हारा है। अनाया की सांसें रुक से गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी कांपती हुई आवाज गूंजी। क्या ये सिर्फ एक सफर था या हमारी कहानी का दी एंड?